करने वाले हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो बस प्रियंका ने बताया है, ये उसके लिए ठीक है रॉ फूड, मेरे लिए ठीक क्यों होता है ऐसा कि कई बार हमने जैसे ये अपनी डाइट चेंज करी तो हमें ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है जब हम ये इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं ना, खासकर उनके छिलकों में। कई बार एक और चीज है, जो आप रॉ वेजिटेबल्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं तो आप एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी प्रियंका और मैं आपको बहुत स्वागत करती हूं एक नए सेशन में ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बारे में, इसकी वजह से कई बार अपने सही रास्ते पे, अपनी डाइट के सही रास्ते को भी वो मुड़ जाते हैं वहां से। सो वी थॉट कि हम लोग इसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए बनाते हैं। एंड द टॉपिक इज ब्लोटिंग विद रॉ फूड्स। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि रॉ फूड्स के ऊपर आपने कई वीडियोस भी देखी होंगी कि रॉ फूड डाइट कितनी अच्छी होती है। हमें धीरे धीरे अपनी डाइट में जो कच्चे खाने हैं, लाइव फूड कहते हैं जिसको, मतलब जिंदा खाना जो है, उसका प्रपोर्शन हमें बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। स्किन पे बहुत सारे विटामिन, स्किन के एकदम नीचे फ्रूट्स के बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं अलग अलग कलर्स में एंड ऑल। सो वो सब चीजें हैं, बहुत जरूरी हैं। तो ये तो हमने बिल्कुल सुना ही है कहीं ना कहीं कि रॉ फूड अगर हम खाते हैं, जिंदा फूड खाते हैं, लाइव फूड खाते हैं, अनकुक्ड फूड खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी को बहुत फायदा होता है क्योंकि इसमें एंजाइम्स इतने ज्यादा होते हैं जो हमारे खाने के पचाने में बहुत मदद करते हैं। सो कई बार क्या होता है, आप कोई कुक्ड खाना खाते हो ना, उसको पचाने के लिए बॉडी के रिसोर्सेज खत्म होते हैं। मतलब उसको पचाने में बॉडी के अपने जो अंदर, जैसे कह सकते हैं कि हमारे लॉकर में जो पैसा पड़ा था वो वाला खर्च होता है। लेकिन जो रॉ फूड है या जिंदा जो लाइव फूड है, वो उनको पचाने के लिए वो अपने जो डाइजेस्टिव का जो खर्चा होता है ना, वो लेके आते हैं साथ में। तो हमारी बॉडी के रिजर्व्स उसमें खर्च नहीं होते जब भी हम बात करते हैं रॉ फूड की। तो इतने फायदेमंद हैं, ये सुन के हम उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी अभी हमने इनको खाना शुरू किया और प्रॉब्लम आ जाती है ब्लोटिंग की, प्रॉब्लम आ जाती है गैस की, प्रॉब्लम आ जाती है आपके पेट में हल्का हल्का दर्द रहेगा, जिसकी वजह से अगर अब आपका पेट खराब तो मजा भी नहीं आएगा लाइफ में। आपको एंग्शियस लगेगा, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, रेस्टलेस लगेगा। फिर आप बोलोगे ये लगता है ये तो बस प्रियंका ने बताया है, ये उसके लिए ठीक है रॉ फूड, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी बॉडी अलग है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है और जब हम उसको उस तरीके का ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है कि हमारा उस पे जो रिजल्ट आना है वो आएगा नहीं, प्लस पेट में दर्द लेके और बढ़ जाएंगे हम। और ऊपर से हम लोग आपको थोड़े से और 2-4 नाम सुना देंगे हैं कि पता नहीं कुछ भी बताते रहते हैं, पता तो है नहीं, एंड हमारा पेट का दर्द कर दिए ये लोग। सी क्या होता है, देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि फायदे बहुत है। सी जब हम कच्चा खाना खाते हैं, जब हम रॉ फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ये सब चीजें खाते हैं, इनमें फाइबर बहुत है, इनमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत है, इनमें आपके जो कलर्स में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लांट कंपाउंड्स हैं, अलग अलग तरह के। नामों में इतना नहीं जाते, मतलब कहोगे तो सारे सुना दूंगी, बट नामों में इतना ना जाते हुए हम ये मानते हैं कि अलग अलग कलर्स में अलग अलग टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें कैलोरी कम होती है, फैट कम होता है, तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो फिर क्यों होता है ऐसा कि कई बार हमने जैसे ये अपनी डाइट चेंज करी तो हमें ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में एक वर्कर है, अभी तो उसका आपने सारा काम आसान कर रखा था, अचानक से आप उसका काम बढ़ा देते हो ओवरनाइट। कुछ दिन तक तो वो बहुत परेशान होएगा ना, एंड कुछ दिन तक चिल्लाएगा भी, एंड देन फिर धीरे धीरे मान जाएगा। नाउ क्या होता है कई बार कि जब हम रिफाइंड खाना खाते हैं, उसमें ना हमारे पेट के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। और मतलब वो एनीवे, जैसे मैदा वगैरह आपने खाया, मैदे की ब्रेड खाई, उसने पेट में जाके आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाना है, कुछ करने का उसके अंदर रहता नहीं है। ऐसा ही खाना आप खाए जा रहे हो। अब अचानक से आपने अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, अब आप एप्पल भी खा रहे हो, केला भी खा रहे हो, आप ब्रोकली भी खा रहे हो, स्प्राउट्स भी खा रहे हो। तो ओवरनाइट जब हम चीजें करते हैं और ड्रामेटिक वे में करते हैं, मतलब आज तक तो मैं एकदम गड़बड़ थी, अब कल से मैं एकदम 100% अच्छी, जैसे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है ना, तो अभी मैं एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया। सी उससे क्या दिक्कत रहता है कि ये जो झटका होता है ना, ये बॉडी नहीं ले पाती ना, ये झटका बॉडी के लिए बहुत हैवी हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको चीजों को स्लो एंड स्टेडी फैशन में लेके जाना है। मतलब अगर आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, आज तक आपका रॉ फूड 0 था, तो पहले दिन आपने 10% इंक्लूड किया खाली, फिर 20% किया,
फिर 40% किया, ऐसे करके 2 से 3 महीने में हम 70-80% पे आते हैं। तब जाके हम कहेंगे कि हाँ भी। तो कोई भी आपको अगर डाइट में शिफ्ट करना है ना, ड्रामेटिक ओवरनाइट नहीं करो एंड एकदम से आपने अभी तक छोले भटूरे के फैन थे और अब एकदम से आप बोलोगे मैं ब्रोकली और स्टीम्ड वेजिटेबल्स ही खाने वाला हूँ। धीरे धीरे, हर चीज धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी का क्या एक सेटअप है नाउ, वो एक सेटअप आपकी आज की डाइट से आपने आज तक जो किया उसके अकॉर्डिंग वो बन चुका है। अब आप जब भी इसमें चेंज करना चाहते हो, गो स्लो, गो मतलब स्टेप बाय स्टेप एंड परसेंटेज बाय परसेंटेज हम उसको इंक्रीज करेंगे। क्या होता है जब हम ये इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं ना, खासकर उनके छिलकों में कई बार कुछ रिजिड वॉल्स होती हैं जिनको तोड़ना एकदम, हो सकता है आपकी बॉडी में अभी वो एंजाइम्स ही नहीं है जो फ्रूट्स पे, आपने फ्रूट्स इतने दिनों से खाए नहीं, अब आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स ही नहीं है, आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया ही नहीं है जो उस खाने को पचा सकते हैं। सो जब भी आप अपनी अच्छी डाइट कर रहे हो ना, साथ में प्रोबायोटिक्स जरूर लेने हैं आपको। आप दही लो, आप खम्बूचा लो, खिमची लो, कांजी लो, आप चीज लो, फर्मेंटेड चीज लो, या इडली डोसा, मतलब लाइक इस तरह के आपको प्रोबायोटिक्स के जो सोर्सेज हैं वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। क्योंकि आपने अच्छा खाना खाया बट साथ में अगर आपने उसको पचाने वाले जो बैक्टीरिया है वो नहीं डाले तो आप बोलोगे मुझे ब्लोटिंग हो गई जी, मैंने तो एप्पल खाया था मुझे ब्लोटिंग हो गई। भाई आपके पास एप्पल को पचाने वाली शक्ति, बहुत दिन से आपने एप्पल खाया नहीं तो वो शक्ति खत्म हो गई, तो अभी वो शक्ति वापस आपको बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा टाइम लगता है। स्पेशली आयुर्वेद में जिन लोगों की पर्सनैलिटी टाइप वात वाली होती है उन लोगों को हो सकता है ये ज्यादा थोड़े दिन तक ये कठिनाई से गुजरना पड़े। एंड उसमें भी क्या है, बहुत तरीके होते हैं। जब आप ये अपने सैलड्स खा रहे हैं उस टाइम आप थोड़ा सा फैट, जैसे अगर आपकी वात पर्सनैलिटी है तो आप फ्लैक्स सीड डालिए, चिया सीड डालिए, आप थोड़ी सी क्रीमी ड्रेसिंग जैसे हो गई आपकी नट्स की जो ड्रेसिंग हो गई आप वो डालोगे, थोड़ा मीठा, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर जो होता है वात वाले लोगों के लिए ज्यादा सूट करता है। तो इसके लिए अगर आपकी वात पर्सनैलिटी वैसे ही है और ऊपर से आपने इतने सारे सब्जियां इकट्ठे खानी शुरू कर दी तो पेट एकदम आपका ब्लोटिंग से काफी बढ़ जाएगा। बट उसके भी तरीके हैं, एक तो स्लो जाना है, दूसरा साथ में फैट्स को आपने इंक्लूड करना है, हेल्दी फैट्स को। हेल्दी फैट जैसे कि एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, आपके नट्स एंड सीड्स हो गए, उनके आप पेस्ट बना सकते हो, हमस बना सकते हो, तहीनी पेस्ट बना सकते हो, कई सारी रेसिपीज हैं यूवैप के रेसिपी चैनल पे, वो आप सारी उसमें देख सकते हैं। नाउ जैसा आपने बताया कि तरीके क्या क्या है, पहला तरीका तो ये है कि धीरे धीरे करना है आपको, यू हैव टू गो स्लो। दूसरा तरीका, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, नो योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को, अपने साइंस को रीड करना आना चाहिए। दुनिया में कोई भी आप वेजिटेबल पकड़ लो, आप जाके इंटरनेट पे उसके ऊपर सर्च करो, उसमें ये फायदा, उसमें ये फायदा, उसमें ये फायदा, उसमें ये फायदा है। सब वेजिटेबल्स में ना, सब में फायदे हैं। आपके लिए, आपकी आज की सिचुएशन में, आज के सीजन में, आपकी आज की एज पे किस वेजिटेबल ज्यादा अच्छी है या नहीं, ये सिर्फ आपकी बॉडी बता सकती है। आपको वो चीज हम नहीं बता सकते, वो चीज कोई इंटरनेट पे नहीं बता सकता। आपके लिए क्या अच्छा है ये सिर्फ आपकी बॉडी आपको बताएगी। तो कितना भी हम कहें कि भाई लेट्यूस बहुत अच्छा है, एवोकाडो बहुत अच्छा है, अगर हमेशा आपको खाने के बाद आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है पॉसिबली, और आपने कम कम खा के भी देख लिया फिर भी वही परेशानी है, तो हो सकता है आप इंटॉलरेंट हो उस चीज के लिए। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड इन दैट केस आपको अपनी बॉडी की सुननी है। खाली एक एवोकाडो एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी और चीजें हैं। कोकोनट में भी हेल्दी फैट्स हैं, ऑलिव्स में भी हेल्दी फैट्स हैं, आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी बॉडी की सुनना बहुत जरूरी है। एंड सुनना मतलब उसको ट्रेन करने की आप कोशिश करेंगे, बट उसके बावजूद अगर कहीं पे दिक्कत आती है, मतलब यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। हो सकता है आपकी आज की एज में, आपके जहां आप रह रहे हैं वहां पे ठंड है कि गर्मी है, और उस कंडीशन में आपकी आज की जो बॉडी है, आपका वात पर्सनैलिटी है, कफ है, पित्त है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रही। आपको वो सुनना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। देन एक और चीज है, जो आप रॉ वेजिटेबल्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्टीम या सॉटे भी कर सकते हैं शुरू के दिनों में। एंड देन धीरे धीरे क्या करते जाइए, पहले आपने स्टीम किया लेट से 7-8 मिनट, अब आप पूरी बॉडी एकदम बढ़िया है, कंफर्टेबल है, कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद आप 5 मिनट पे आ जाइए, फिर 1-2 हफ्ते उसी पे रहिए, देखिए सब कंफर्टेबल है, बढ़िया चल रहा है मामला, ओके अब मैं 3 मिनट पे भी आ सकती हूँ, धीरे धीरे मैं रॉ पे भी जा सकती हूँ। तो झटका नहीं देना बॉडी को, स्टीम या सॉटे से धीरे धीरे टाइम कम करते, थोड़ी और कम कुकिंग की, थोड़ी और कम कुकिंग की, एंड देन आप उस पे आ गए। देन एक और चीज है, जैसे हमने आपको बताया कि पोर्शन साइज भी छोटा रखना। सो एक तो धीरे धीरे करना है। देन कोई भी चीज आप नई ट्राई कर रहे हो, चाहे वो जितना भी आपने सुना है, ब्रसेल्स स्प्राउट है कि गिलोय है कि ये है कि वो है, हर चीज हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है। वो छोटा सूट कर जाए
तब बड़े पे जाओ। And then the last one, which is very, very important, is the role of your gut bacteria, is the role of your microbiome, is the role of your gut के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो आपके दोस्त वाले जो बैक्टीरिया हैं, उनका क्या रोल है, क्योंकि ये सब रॉ फूड को पचाने में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो अगर आपने आज तक उन बैक्टीरिया को फीड नहीं किया था जिस वजह से वो कॉलोनीज मर गई, तो अब आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा अपनी डाइट में दही इंक्लूड कर करके, केफिर इंक्लूड करके, कंबूचा, सावरक्राउट, किमची, देन जितने भी तरह के जो भी आपके, जैसे राइस की कांजी आपने ले ली, मिलेट अम्बली ले ली, ये सब चीजों को आपको इंक्लूड करके आपको वो प्रोबायोटिक की जो एक फ्लोरा एंड फौना है ना अपने गट में, जैसे वो सुंदर कोरल रीफ की तरह उसे सुंदर बनाना है, और ताकि आप ये सब खाना धीरे धीरे खा पाएंगे और उसे पचा पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू लीव यू विद। ऐसा नहीं है, कई बार हो सकता है आप अच्छी और राइट चेंजेस अपनी डाइट में करें, फिर भी शुरू में बॉडी थोड़ा सा नखरे कर सकती है, तो वो इनिशियल नखरे हैं, धीरे धीरे लगे रहिए एंड तरीके से जाएंगे तो नई दुल्हन भी कुछ दिनों में एकदम बढ़िया बन जाती है। तो ये तो आपकी बॉडी है, एकदम बढ़िया से परफॉर्म करेगी। 2 से 3 महीने की साइकिल है, थोड़ा स्लो एंड स्टडी वे में चलिए एंड प्यार से चलिए, मोहब्बत से चलिए अपनी बॉडी में। जब भी जो खाएं खूब प्यार से, मन लगा के, ग्रैटिट्यूड के साथ खाएं। उससे क्या होगा कि सामने वाला खाना जो है आपकी बॉडी एकदम पचाने के लिए रेडी हो जाएगी, और आप वो करोगे तो एकदम खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और हमको उसकी रिपोर्ट देते रहना। ओके, एंड सून हम जल्दी से आपके लिए एक और नए एपिसोड के साथ आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।